रीमा के पास यहाँ पे कितना है, एक नेकलेस है और यहाँ पे 7 बीड्स है, और आरिफ के पास 2 नेकलेस है और 4 बीड्स है। तो क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं 17 प्लस 24। देखिए यहाँ पे 1 नेकलेस है एंड यहाँ पे कितना है आपका 7 बीड्स हो गया, और यहाँ पे 2 नेकलेस एंड 4 बीड्स हो गया। तो यहाँ पे आपका, अब देखिए, अब राइट नाउ एड देम, अब इसको ऐड करना है। रीमा हैज 17 बीड्स, आरिफ हैज 24। तो आई मस्ट फर्स्ट काउंट ऑल द लूज बीड्स टुगेदर। हमेशा शुरुआत जो करनी है वो कहाँ से करनी है, वंस से करनी है। वंस में जो संख्या रहेगी, आप पढ़े होंगे वंस, टेंस, 100, तो हमेशा शुरुआत कहाँ से करना है, वंस से करना है। तो वंस से आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे कितना है 7। देयर आर 11 लूज बीड्स, व्हाट डू आई राइट इन द ब्लू बॉक्स। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे है 7 बीड्स और यहाँ पे है 4, तो दोनों को जब काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 के बाद 8, 9, 10, 11। तो क्या हम यहाँ जो बॉक्स में हम 11 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, 4, 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, चूंकि 11 है, यहाँ पे 11 है, तो 11 में 1 नेकलेस तैयार हो जाएगा आपका। तो हम 1 नेकलेस जो तैयार हो जाएगा इसको हम यहाँ लिखेंगे, और 1 जो है इसे हम यहाँ लिखेंगे। इस तरह से देखिए कितना हमारा नेकलेस तैयार हो रहा है। लूज बीड्स जो है वो कितना बन जाएगा यहाँ पे 1, और हमारी माला जो है, नेकलेस जो है, वो कितना तैयार हो जाएगा, 3 तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपका, तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे कितना नेकलेस तैयार हो गया। आपने देखा कि जब लूज बीड्स यहाँ पे आया था 11, तो 11 का 10 का 1 नेकलेस तैयार हो गया, और 11 में से जब 10 माइनस हुआ तो आपका 1 लूज बीड्स बच गया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, 41। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, याद करने के लिए हमने क्या किया, जब 11 आया तो यहाँ पे हमने 1 लिखा और एक छोटा सा 1 यहाँ पे लिख दिया। 1 + 1 2, और ये 2, तो क्या हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। 10 लूज बीड्स मेक 1 नेकलेस। तो हमें पता है कि यहाँ पे कि आपने देखा कि 10 जो हमारे पास लूज बीड्स बचा था यहाँ पे, तो हमने क्या किया, एक माला जो है वो हमारा तैयार हो गया। सो ऐड 1 मोर टू द नेकलेस। तो हमारा यहाँ पे 3 था और यहाँ पे कितना था, 7 + 4 कितना आया था, 11। तो उससे हमने एक माला तैयार कर लिया, एक नेकलेस तैयार कर लिया। आई राइट ए स्मॉल 1, तो उसको हमने कहाँ लिखा, यहाँ पे हमने स्मॉल 1 को लिखा। और टू रिमेंबर 1 एक्स्ट्रा नेकलेस, और हमें क्या रखना होगा इससे कि हमें हमारा जो ये नेकलेस है वो पहले कितना नेकलेस था, 3, अब कितना नेकलेस हो गया, 4। तो इस तरह से आइए देखिए इस फिगर में यहाँ पे कितना है, 7 + 4, तो इस 7, 8, 9, 10, 10 से हमने क्या किया, एक नेकलेस तैयार कर लिया, और लूज जो है यहाँ पर 1 बच गया। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो 1, 11 आया तो 1, और यहाँ पे छोटा सा हमने 1 लिखा, तो 1 + 2, 1 + 1 2 हो गया, और 2 हो कितना हो जाएगा, 2 + 2 ये 4। तो इस तरह से ये 41 हो गया। अब देखिए, ओके, नाउ हाउ मेनी बीट्स विल देयर बी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, कितना हमारा बीट्स तैयार हुआ, 11। 11 का हमने क्या किया, 1
और आई राइट 1 इन बॉक्स, तो हमने बॉक्स में 1 लिख दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 लिखा और यहाँ पे ये 4 हो गया। Aha, Rima and Arif have 4 necklaces and 1 beads in all. Yes, Rima and Arif have 41 beads in all. तो इस तरह से हमने देखा कि 41 जो है वो beads से कैसे ये माला तैयार हुआ। इसका पर्पस क्या था, ये आपको कैरी समझाने के लिए। जैसे हम जब भी देखते हैं कि 10 के बाद जब 11 आता है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, ये समझाने के लिए हमने किसका सहारा लिया, इन मोतियों का सहारा लिया, बिट्स का सहारा लिया और इस तरह से हमने यहाँ पे कैरी को समझाया। अगर मान लीजिए यहाँ पे अब होता 21 तो आपका क्या हो जाएगा, अगर जैसे आया 21 तो 1 क्या होगा, 1 हम नीचे लिखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन इस पे यहाँ पे हम करके देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 12 है और उसमें हम 19 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो 11 आएगा। तो 11 का हमने 1 यहाँ पे लिखा, चूंकि आया है 11, 10 प्लस 1 यही ना 11 हुआ, तो 1 हमने यहाँ लिखा और ये 10 के बदले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा 1 यहाँ पे लिख लेते हैं और इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3। अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं 26 प्लस 27। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7 13 हो जाएगा और यहाँ पे कैरी कितना आएगा आपका, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे अभी कितना आया, 13 आया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 प्लस 3। तो 3 तो हमने यहाँ पे लिख दिया और ये 10 जो है, इस 10 के बदले हम क्या करते हैं, पीछे वाली संख्या पे, टेंस वाली संख्या पे 1 लिख देते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 2 और 1 3 और 2 ये 5। तो इस तरह से ये जो इसका पूरे चैप्टर में समझाने का जो था, जो 21 कैरी का यहाँ पे 1 क्यों लिखते हैं और ये हमारा कैसे क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ को मैंने इस विट्स के द्वारा समझाई हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई कैन डू इट वेरी फास्ट इन अनदर वे। मैं दूसरे तरीके से इसे बहुत जल्दी कर सकती हूँ। सिंपल, बहुत आसान है। इफ आरिफ गिव्स 3 टू रीमा, एक यहाँ पे क्या करेगी, रीमा को 3 जो है वो गिव कर देगी, दे देगी। रीमा विल हैव 20 और इससे क्या हो जाएगा, रीमा के पास कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। आरिफ विल हैव 21 और आरिफ के पास कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 20 प्लस 21 को, माइंडली ये चीटी क्या कह रही है कि हम बहुत ही आसान तरीके से बिना लिखे भी इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या की फटाक से 3 जो इसके पास बिट्स है वो दे दी, तो हो गया 20 और 20 प्लस 21, तो यहाँ पे आंसर हो गया 21। कैन यू डू इट सम अदर वे। तो इस तरह से यहाँ पे 41 हो गया। अब आप नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या तुम इसे और भी किसी तरीके से कर सकते हो। तो आप ट्राई कीजिए डिफरेंट तरीके से और इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ऐड बाय राइटिंग एंड ऑल्सो विदाउट राइटिंग। आप कोशिश कीजिए कि राइटिंग और यानी कि लिख कर ऐड करने का, और ओरल भी आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाउ मेनी बिट्स डू दे हैव टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे रीमा के पास कितना है, 17 बिट्स है और सोनू के पास 35 है। तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 बिट्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसे हमें माइंडली करना है, एक बार हम लिख कर लेते हैं
तो 7 और 5 को जब ऐड करेंगे तो क्या 12 आएगा, तो 12 का हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 12 का 2 लिखेंगे और 1 यहाँ पे हो जाएगा कैरी। क्योंकि इससे पहले हमने बताया आपको कि ये 12 जो होता है इसमें क्या क्या होता है, 10 प्लस 2, तो 2 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, हमारा कैरी कितना है, यहाँ पे कितना बचा 10, तो क्या हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 विथ से 1 माला तैयार हुआ है तो इस 10 को हम 1 माला में ऐड कर सकते हैं, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और 2 प्लस 3 हो जाएगा आपका ये 5। तो इस तरह से यहाँ पे 52 हो गया। अब बी नंबर का क्वेश्चन है आरिफ एंड रजिया। अब जब आरिफ एंड रजिया का कितना है, आरिफ के पास है 24 और रजिया के पास है 12, तो 4 प्लस 2 को हम 6 लिख सकते हैं और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कितने वीट्स हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल हो गए आपके पास 52 वीट्स और यहाँ पे हो गया आपके पास 36 वीट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी मोर वीट्स। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके पास कितना अधिक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ए में के कितना है, सोनू के पास है 35 वीट्स और आरिफ के पास है 24 वीट्स। हमारा क्वेश्चन में यहाँ बताना क्या है कि सोनू के पास आरिफ से कितना अधिक है, सोनू हैज डैश मोर वीट्स देन आरिफ। तो आरिफ ये कैसे निकालेंगे, इसको हमें जितना सोनू के पास है उसमें से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे 4 है, तो जब देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया 1, देखिए 1 वीट्स है, यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। और अब यहाँ पे कितना है 3 नेकलेस है, तो 3 नेकलेस में से जब 2 नेकलेस माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना नेकलेस बचेगा आपका, ये 1 नेकलेस बच जाएगा। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है, सोनू हैज, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 मोर वीट्स देन आरिफ, यानी कि आरिफ से कितना अधिक है सोनू के पास, तो 11 है। तो अब इस तरह से देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी, तो आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये है आपका आरिफ, आरिफ के पास कितना है, आरिफ के पास आपका है 24 और रजिया के पास है 12। 4 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 में से जब 1 माइनस होगा तो 1। तो आपका यहाँ क्वेश्चन क्या है, आरिफ हैज, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 मोर वीट्स देन रजिया। अब देखिए यहाँ पे कितना है 24 वीट्स है आरिफ के पास और रजिया के पास कितना है 12 है, तो जब 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचा 2 बच गया। और यहाँ पे माला कितना है, यहाँ पे नेकलेस जो है वो 2 है, तो इसमें से 1 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना यहाँ पे बचा 1। तो इस तरह से इस चैप्टर को मैं यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन और उसके आगे का देखने के लिए अगले वीडियो में बाय बाय फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।